हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल तनु बीए क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का लगातार डिमांड आ रहा था कि सर हम लोगों ने 12 की तैयारी किया, बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे मार्क्स आए, अब सर हम लोगों का बीए का भी तैयारी करवाइए। और आप लोगों के डिमांड पर, आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों ने एक नया चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है तनु बीए क्लासेस। और आज ये पहला वीडियो है हमारा। आराम से आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा कि बीए क्या होता है, बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो आप क्या बनेंगे, हर एक चीज़ की जानकारी आपको संपूर्ण रूप से यहाँ पर मिलने वाली है। ये रहे आपके सीत सर जो कि लगातार 5 सालों से आपको पढ़ा रहे हैं। इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। आपको आराम से वीडियो को देखना है। अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो भी देखिए ताकि आपको जानकारी मिले कि आप क्या क्या कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ के। और जो एडमिशन नहीं लिए हैं उनको तो ये वीडियो देखना ही है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को लोगे उससे क्या फायदा होगा, कौन सा सब्जेक्ट को लोगे उससे क्या आप बन पाओगे। आप अगर यूपीएससी, बीपीएससी, टीचर कोई भी चीज़ बनना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी से आप पढ़ने वाले हैं, हम लोग किस किस यूनिवर्सिटी का तैयारी करवाने वाले हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से आप हैं, किसका हम लोग तैयारी करवाएंगे, हर एक चीज़ की जानकारी, यानी आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं मेरे दोस्त आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि सर ने आपको बताया कि सभी कुछ की बीए अब स्टार्ट होने वाली है हमारे चैनल पे, यानी कि तनु बीए क्लासेस पर। आप सभी 12th तो कर चुके होंगे और आप सभी का बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा 12th में, और आप इच्छुक हैं कि सर हम बीए भी करें और बीए में भी हमारा मार्क्स अधिक आना चाहिए और हम अच्छा से अध्ययन करें। चूँकि हम जानते हैं कि यूट्यूब पर जितने भी बीए के क्लासेस के जितने भी हैं वो सारे आपको कुछ कुछ पढ़ा देते हैं, ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, सब्जेक्टिव करवा देते हैं और फिर आपको किसी न किसी प्रकार से बीए करवा देते हैं। उस प्रकार से हमें करना नहीं है, हमें पूरे सिलेबस पढ़ने हैं। सिलेबस के बाद PYQ, MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ करने हैं। ये कथन है कि बिहार में सर यूनिवर्सिटी जो है, बिहार में बीए करना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन अब नहीं है। अब जो सेमेस्टर वाइज जो 4 साल के बीए आया है उसमें जो बीए करना है वो थोड़ा सा कठिन है। समझ गए? तो चलिए लगातार हम बने रहेंगे मेरे दोस्त और आपके साथ हम आज चर्चा करेंगे कि बीए क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी। आप सभी को पता है कि सर जो पहले का बीए होता था वो पहले का बीए 3 साल का था और 3 साल में सर प्रत्येक साल एक एक एग्ज़ाम हमें देने होते थे। सर पहला साल में पार्ट 1 का एग्ज़ाम देंगे, सर दूसरा साल में पार्ट 2 का एग्ज़ाम देंगे, सर तीसरा साल में पार्ट 3 का एग्ज़ाम देंगे और हम पास कर जाएंगे और बीए हमारा फाइनल हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब के जो बीए हैं वो बीए 4 साल के हो गए हैं, यानी पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा सर? 4 साल हो जाएगा। सर 4 साल बीए करना है? जी सर 4 साल बीए करना है और 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। मतलब मेन एग्ज़ाम कितना देना है सर? 8 एग्ज़ाम देना है मेन रूप से। सर पहले 3 एग्ज़ाम अब 8 एग्ज़ाम। जी, इसीलिए सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 7 और ऐसे करके 8 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना है। यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि सर बीए कितने साल के होते हैं, अर्थात 4 साल का होता है और 6-6 महीना में हमें एग्जाम होगा और इसी को हम सेमेस्टर भी कहते हैं। सर सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है? जी सर, हम जो पहले एग्जाम देते थे वो प्रत्येक वर्ष देते थे और वो ईयरली वार्षिक एग्जाम होता था, लेकिन अब जो एग्जाम होगा वो 6 माह का होगा। 6 माह में सर एक एग्जाम और एक एग्जाम जो होगा इसी को सेमेस्टर कहते हैं। और यह सेमेस्टर आपको कितना करना है सर? सेमेस्टर करना 8 सेमेस्टर करना है। 4 साल में 8 सेमेस्टर आपको एग्जाम देना है, यानी सर 8 को सेमेस्टर होगा। जी, तो आप कहिएगा सर अभी जो एडमिशन हो रही है वो किस में हो रही है? सेमेस्टर 1 में हो रहा है आपका। जो अभी 25 से 29 वाले हैं उनका एडमिशन किस में हो रहा है? सेमेस्टर 1 में हो रहा है। ठीक है, देखिए अब बीए में कितना विषय ले, इस प्रश्न को आगे हम डील करेंगे। एकदम बढ़िया से इसको डील किए हुए। सर बीए के सभी विषय का नाम बता दीजिए। बिल्कुल सर, आपको बता देते हैं। वैसे आपको बता दें कि सर बीए में कितना सब्जेक्ट लेना है, तो आपको 6 विषय लेना है बीए में। सर 6 विषय लेना है बीए में, 6 विषय का चुनिंदा करना है। 6 विषय मतलब 600 नंबर का, एक विषय 100 नंबर का होगा, लेकिन एग्जाम आपके जो कॉलेज में है वो 70 नंबर के ही होंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि
अब हम बताएंगे आपको क्यों होगा 70 नंबर का एग्जाम, ठीक है सर। बीए में पासिंग मार्क क्या है? बीए में अगर हम पासिंग मार्क की बात करें तो वैसे हम जब 12th का एग्जाम दे रहे थे सर तो 30% पर हमारा पासिंग मार्क था। वैसे बीए में ओवरऑल पासिंग मार्क की बात करें तो 33% पासिंग मार्क है। आपको अगर 33% मार्क्स आ रहे हैं तो पास कर जाइएगा। वैसे अभी नया नया रिसेंटली आया है कि सर अभी बढ़ने वाला है और यह 35% हो जाएगा, यानी कि आपका बीए में 35% नंबर होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, तब आप पास कर पाइएगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में आपका 35 से कम है तो आप मेरे दोस्त फेल हो जाइएगा बीए में। सबसे बड़ी समस्या यही है, समझ गया ना जी सर। यानी कि सर पासिंग मार्क हम ओवरऑल बात करें तो 33% हमारे पासिंग मार्क है किसमें? बीए में सर, जो बढ़कर कितना हो जाएगा? बढ़कर सर 35% हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया जी सर। यानी 6 विषय की तैयारी आपको करना है, 6 विषय लेना है और पासिंग मार्क 33% जो है वो अब कितना हो चुका है? 35% हो चुका है। सर बीए में एडमिशन का क्या क्वालिफिकेशन होगा? जी आपको पता होना चाहिए, आप 12th किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेहतरीन तरीका से पास किए होंगे। अगर फेल कर गए हैं तो फिर आपको 12th का पुनः एग्जाम देना पड़ेगा, आपका बीए में एडमिशन नहीं होंगे। समझ गया ना? आपको बीए में एडमिशन लेना है तो आपको किसी न किसी मान्यता प्राप्त 12th के यूनिवर्सिटी से आपको पास होना चाहिए और वो पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात भी समझ गए। यानी कि सर आपको जितना जी प्रश्न था ये सारा प्रश्न का उत्तर हो गया आपको, बताइए सारे प्रश्न समझ गए आप। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सर बीए पास स्टूडेंट किन किन मतलब कितनी क्षेत्रों में मतलब जॉब कर सकता है, ये भी तुम्हें बताएंगे आगे, ठीक है। बीए की तैयारी हम कहाँ से करें भाई मेरे दोस्त, आगे बताएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए सर तनु बीए क्लासेस, तनु बीए क्लासेस। और देखिए 2 से 3 दिन में आपका सारा क्लास क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो हाल फिलहाल में होने वाला है, समय तो ज़्यादा बचे नहीं है, लेकिन हम उसके एमसीक्यू करवा देंगे सर, उसके क्वेश्चन भी करवा देंगे तुमको, समझ गया ना। इसके अलावा जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है वो फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम और सारे सिलेबस को हम पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सारे प्रश्न का उत्तर आगे आपको मिलेगा। यानी कि सर जितने प्रश्न मैंने अभी बताया वो सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। सर बीए कितने साल के होते हैं? सर 4 साल के। सेमेस्टर क्या होता है सर? 6 महीना में एग्जाम होगा, वो सेमेस्टर होगा। सर सेमेस्टर क्या अपने कॉलेज पर होगा? नहीं, सेमेस्टर एग्जाम भी आपको अदर कॉलेज पर जाकर देना पड़ेगा और उसके नोटिस निकलेंगे, मेरिट एडमिट कार्ड निकलेगा और वो एडमिट कार्ड लेकर आपको एग्जाम देने जाएगा और एक भी एग्जाम छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर हम जान गए। आ जाइए, देखिए आप सभी का प्रश्न रहता है कि सर आप किस यूनिवर्सिटी का पढ़ाते हैं? सर आप किस यूनिवर्सिटी का पढ़ाते हैं? मेरे दोस्त बिहार के सभी यूनिवर्सिटी, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्त, वो सभी यूनिवर्सिटी यानी कि सभी यूनिवर्सिटी सभी विश्वविद्यालय की पढ़ाई यहाँ पर होती है मेरे दोस्त। यहाँ हम तुम्हें पढ़ाएंगे सभी विश्वविद्यालय के, यानी कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं तो इस क्लास को कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं बेहिचक, ठीक है। देखिए आप ऐसे जान भी लीजिए इतने यूनिवर्सिटी है, इतने यूनिवर्सिटी को ही हम पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। और ये यूनिवर्सिटी में से आपका कोई यूनिवर्सिटी है तो आप क्लास को बेफिक्र कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सारा कंसेप्ट यहीं से रहेगा, समझ गया ना जी सर। यानी कि पहला देखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, जिसको हम शॉर्टकट में बहुत प्रेम से मेरे दोस्त BRABU कहते हैं, ठीक है ना। जिसको अपने यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है वो यहाँ से देख लीजिए। और किन किन यूनिवर्सिटी का हम पढ़ाएंगे, बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हुए थे सर किन किन यूनिवर्सिटी का पढ़ाते हैं, तो ये सब मेरे दोस्त, ठीक है। तो सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर है ये BRABU हम पढ़ाते हैं सर। सर भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो मधेपुरा में है BNMU, समझ रहे ना, ये भी यूनिवर्सिटी का हम पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। चलिए सर वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी आरा VKSU, ये भी यूनिवर्सिटी का पढ़ाते हैं। चौथा सर जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा, JPU के नाम से प्रसिद्ध है, छपरा में यूनिवर्सिटी है, ये भी हम पढ़ाते हैं सर, आराम से आप पढ़ सकते हैं। सर मगध यूनिवर्सिटी बोधगया MU, यहाँ के भी हैं आप छात्र छात्रा तो पढ़ सकते हैं। सर रणजीत नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU, ये तो बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी है और यहाँ के तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, एकदम बढ़िया सर। सर पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, बिल्कुल मेरे दोस्त नोटिस भी आया है, पूर्णिया का एडमिशन भी स्टार्ट हो चुकी है, 14 तारीख से 23 तारीख तक होगी, आप सभी को पता है। सर मुंगेर यूनिवर्सिटी, मुंगेर की भी भाई मुंगेर, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना PPU जिसको कहते हैं, पटना यूनिवर्सिटी पटना सर TMBU तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर TMBU, ये TMBU, यानी कि सर ये सारे यूनिवर्सिटी में से
आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप आराम से मेरे दोस्त यहाँ से क्लास कर सकते हैं, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी है ये बिहार की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो भाई हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, सबसे पहली बात हम बता दिए थे मेरे दोस्त तुम्हें कि सर कितना सब्जेक्ट हमें लेना है, तो मैंने बताया सर 6 सब्जेक्ट लेना है। आपको मैंने बताया सर 6 सब्जेक्ट में सर पहला होता है एमजेसी जिसको मेजर कहते हैं हम लोग, दूसरा होता है सर एमआईसी जिसको माइनर कहते हैं, सर तीसरा होता है एमडीसी, ये भी बताएंगे क्या होता है सर, चौथा सर एसईसी होता है एसईसी, पांचवा होता है सर एईसी, छठा होता है सर बीएसी। ये 6 सब्जेक्ट आपको चुनना है। अगर आप एडमिशन नहीं भी करवाए हैं या एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो आपको ये 6 सब्जेक्ट चुनकर उसमें फिलअप करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, और तब आपका एडमिशन होगा। समझ गया ना? तो ये 6 सब्जेक्ट, और 6 सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट किस में आता है, एमजीसी में क्या आते हैं, एमआईसी में क्या आते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये सारा मैं समझाता हूँ। चलो तो पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपका आ गया एमजेसी। एमजेसी का फुल फॉर्म होता है मेजर कोर्स। क्या होता है? मेजर कोर्स। फुल फॉर्म एमजेसी का फुल फॉर्म होता है वो मेजर कोर्स। मेजर कोर्स वह कोर्स होता है जो पेपर तुम्हें 8 सेमेस्टर के 8 सेमेस्टर में पढ़ना है। आपको पता होगा कि जब भैया आपके दीदी या जो भी हैं आप बीए किए होंगे, और बीए में जो आपका ऑनर्स रखते थे, एज टू एज ऑनर्स को ही हम लोग मेजर पेपर कहते हैं, और वही मेजर पेपर में इतना पेपर आता है, इस पेपर में से कोई एक पेपर आप चुन लीजिए। मैं ये भी बताऊंगा कौन बेस्ट होगा, समझ गया ना जी। यानी कि सर मेजर पेपर जो है वो उसको एमजेसी को मेजर कोर्स कहते हैं। सर 16 पेपर हमें पढ़ना है। इसमें कितना पेपर पढ़ना है? 16 पेपर। 8 सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में 2-2 पेपर, यानी 8 सेमेस्टर में 16 पेपर। सिंपल सी बात है, आपको हम बताएंगे कौन कौन पेपर कहाँ कहाँ तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, पहला सब्जेक्ट आ जाता है हिस्ट्री आ जाता है सर, सबसे एकदम प्रचलित। सर एंशिएंट हिस्ट्री, देखो 2 हिस्ट्री होता है, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मन हो हिस्ट्री लेना और आपने वहां पर हिस्ट्री के जगह पर एंशिएंट हिस्ट्री ले लिया। अगर एंशिएंट हिस्ट्री ले लिया तो तुम्हें पूरा सेमेस्टर तुम्हें प्राचीन भारत के बारे में ही पढ़ना है। तुम सोचो 16 किताब तुम्हें केवल प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है। क्या मजा आएगा सर, क्या मजा आएगा सर, इतना बड़ी नॉलेज, इतना विस्तार से हम नॉलेज लेंगे सर। यही तो खासियत है अब की बीए की। देखिए फिर आता है पॉलिटिकल साइंस तीसरा, सर चौथा ज्योग्राफी आता है, पांचवा साइकोलॉजी, सर इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स भी 2 होते हैं, और हम कहेंगे सर इकोनॉमिक्स लेना तुम, आर इकोनॉमिक्स नहीं लेना, इसको रूरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ। वैसे आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे भाई इसके लिए टीचर भी नहीं मिल पाते पढ़ाने के लिए, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। फिर सर होम साइंस भी इसमें आता है। सर सोशोलॉजी भी ले सकते हो, फिलोसफी भी ले सकते हो, सर म्यूजिक भी ले सकते हो। ये मेजर पेपर के सब्जेक्ट हैं। आप चाहोगे सर मेजर पेपर में ये 5 सब्जेक्ट को भी तुम रख सकते हो, सर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथिली। जी सर, ये सारे सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को तुम मेजर में रख सकते हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मेजर में रखोगे वही सब्जेक्ट तुम्हें 8 के 8 साल पढ़ना है, और मुख्य रूप से ये मेन सब्जेक्ट रहेगा। आपको कोई पूछेगा सर बीए किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आपको मेजर पेपर का ही नाम बताना है वहां पर, ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो ये सारा सब्जेक्ट है, और इसमें मैं बता दूं मेरे दोस्त तुम्हें कि तुम्हें कौन सा पेपर बढ़िया से लेना है या कौन पेपर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। देखिए अगर आप ऐसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जीके जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज है, यानी कि जीके जीएस आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरे दोस्त हिस्ट्री ले लीजिए, या तो पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, या तो सर ज्योग्राफी ले लीजिए, या आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए। ये 4 सब्जेक्ट हम बहुत प्रीफेयर करेंगे, ये 4 सब्जेक्ट ले लीजिए। वैसे कॉलेज वगैरह में ये 4 सब्जेक्ट बहुत जल्दी ही फिल हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही मतलब फुल हो जाता है, उसके वैकेंसी बचते नहीं है। लेकिन हाँ, वो पता है ना कॉलेज में भी सीट फुल हो जाता है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये 4 सब्जेक्ट, या आप चाहते हैं कि सर जल्दी हमें टीचर बनना है, हमें टीचर बनना है सर, तो टीचर के लिए सबसे अधिक जरूरी है सर लैंग्वेज पेपर लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत या मैथिली, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो मेजर पेपर आपको समझ में आ गया क्या है मेजर पेपर, कैसे रहेगा मेजर पेपर, कितने एग्जाम होंगे मेजर पेपर, कितना कोर्स होगा, और कौन कौन सब्जेक्ट हम मेजर पेपर में ले सकते हैं। सर ये भी ले सकते हो तो म्यूजिक भी, लेकिन सर कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई टीचर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेरे दोस्त, उसी प्रकार से दूसरा पेपर आ गया माइनर, जिसको एमआईसी कहते हैं। सर एमआईसी मतलब होता है माइनर कोर्स, और जिसके 10 कोर्स हमें पढ़ रहे हैं। सर एमआईसी का फुल फॉर्म माइनर कोर्स होता है।
देखिए, जो मेजर पेपर में जितना सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट माइनर में भी रहेगा, वही सब्जेक्ट एमडीसी में भी रहेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो मेजर में लिए हो उसको छोड़कर तुम्हें लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना सर, नॉट, बट जो मेजर में है उसे नहीं लेना है। जो मेजर में आपका सब्जेक्ट है उसे चूज माइनर में भी आप नहीं कर सकते हैं। मेजर में जो है वो मेजर में ही रहेगा। सपोज करो आपने मेजर में हिस्ट्री ले लिया, तो सर माइनर में हिस्ट्री सीधे काट दीजिए यहाँ से, फिर माइनर में आपको हिस्ट्री नहीं ले पाइएगा। आप हिस्ट्री को छोड़कर और सारा सब्जेक्ट माइनर में कोई एक ले सकते हैं। एक मेजर का हो गया, एक माइनर का हो गया। सर माइनर में भी टोटल वही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक, ये सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेज वाला भी। यानी सर मेजर माइनर के सब्जेक्ट एक है, लेकिन एक तुम्हें चूज करना है मेजर में, एक चूज करना है तुम्हें माइनर में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो ये दोनों। अच्छा, माइनर का 10 कोर्स पढ़ना है। आपको पता है कि जब बीए आप कर रहे थे पिछले साल, मतलब जो सर 3 साल वाला बीए था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसमें मेजर जो होता था, जो सर ऑनर्स होता था उसे मेजर कहते हैं, और जो सब्सिडरी होते थे उसी को माइनर और एमडीसी कहते थे। आपको पता है 2 सब्सिडरी होते थे, समझ गया ना। और अभी क्या हो गया, माइनर हो गया और एमडीसी हो गया। तो ये माइनर हो गया, और सर एमडीसी का भी देख लीजिए। एमडीसी का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, सर 3 कोर्स आपको पढ़ना है, 3 ही। सर मेजर और माइनर पेपर 16-10 पढ़ने हैं, लेकिन ये बहुत कम पढ़ने, 3 ही पढ़ने हैं। क्योंकि देखो पार्ट 1 सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 पर हो गए, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आपको सेम सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात, सर मेजर में एमजेसी में हमने सर हिस्ट्री रख लिया, चलो कोई बात नहीं सर, हिस्ट्री रख लिया। सर एमआईसी में हमने पॉलिटिकल साइंस रख लिया, पोल साइंस रख लिया, तो क्या हम इस दोनों सब्जेक्ट को रख सकते हैं एमडीसी में? बिल्कुल नहीं रख सकते हो सर, देख लो सर। बट जो मेजर माइनर में है उसे नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं रखना है उसे। सर इस दोनों को छोड़कर आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है, और इसमें ज़्यादातर लैंग्वेज पेपर ही लिया जाता है, लेता है विद्यार्थी एमडीसी में, आराम से पढ़ता है। तो आपको पहले 3 पेपर समझ में आ गया। सर जैसे पहले जो बीए होता था उसमें जो ऑनर्स होते थे उसको मेजर कहते हैं, और उसमें सब्सिडरी जो 2 पेपर होते थे वो एमआईसी और एमडीसी कहलाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, यानी कि सर 3 सब्जेक्ट आप समझ गया। चलिए, चौथा सब्जेक्ट आपका आता है सर एसईसी, और ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट नया जोड़ा गया है बच्चों को एकदम बढ़िया से जानकारी देने के लिए। सर स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, इसे कहा जाता है एसईसी। भाई आप कॉलेज जाओगे, इनके कोई टीचर नहीं मिलेंगे आपको, इनका फुल फॉर्म बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। सर क्या होता है ये भी कोई नहीं बताएगा, समझ गया ना। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए, या जो मित्र आपके हैं जो भी है उनको नहीं पता है तो उनको बताइए ये सारे चीज़। ठीक है, तो सर एसईसी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स होता है इसका, और इसमें 4 सब्जेक्ट आपको लेना है, 4 में से कोई एक लेना है, 4 में से कोई एक लेना है। और देख लीजिए मेरे दोस्त, हम ये तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, और इसका कोई टीचर वगैरह भी मिलता नहीं है मेरे दोस्त। ये भी कोई नहीं पढ़ाएगा, पब्लिक स्पीकिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लीडरशिप कोई नहीं पढ़ाएगा सर, और आपको टीचर भी नहीं मिलेंगे। और मार्केट जब जाइएगा ना तो इसके मतलब गैस पेपर भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ले लेते हैं तो फिर समस्या में आ जाइएगा, ना गैस पेपर मिलेगा, ना बुक मिलेंगे, ना टीचर मिलेंगे, ना कोई समझाने वाला। तो आपको लेना क्या है सर, आपको ये दोनों लेना है, और मैं गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त, ये दोनों की पढ़ाई मैं करवाऊंगा और तुम्हें एकदम बेहतरीन तरीका से। एक का नाम है क्रिएटिव राइटिंग, एक का नाम है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये दोनों आप ले सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आप चूज कर चुके हैं। ये चौथा है आपका, समझ गया ना। आप कहोगे सर ठीक है सर, एक बात बता दीजिए सर, हमने मेजर में जो है, मेजर में हमने रखा हिस्ट्री, सर एमआईसी में हमने रखा पॉलिटिकल साइंस, सर एमडीसी में हमने रख लिया ज्योग्राफी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर एमडीसी में क्या रख पाएंगे सर, एमडीसी में सब्जेक्ट रख लीजिए, इस दोनों में से कोई रख लीजिए। सर क्रिएटिव राइटिंग रख दिए, CW क्रिएटिव राइटिंग रख लिए, या नहीं मतलब एक ही रखना है, या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ रख लीजिए मेरे दोस्त। क्या कोई दिक्कत है ना, एक कोई रख लीजिए एमडीसी में। बात समझ आ रहा, यानी कि एमडीसी में ये 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, और 4 सब्जेक्ट में तुम्हें कौन सा 2 में से एक रखना है जी सर, क्रिएटिव राइटिंग रखना है या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ रखना है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपको कॉलेज क्या करेगा, कहेगा कि आपको जो चुनना है चुन सकते हैं। चलिए देखिए, फिर आता बीएससी। बीएससी ये आपका 5वां है, 5वां है ना जी, पहला मेजर, दूसरा माइनर, तीसरा एमडीसी, चौथा एसईसी, और 5वां भाई बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स। देखो ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये 3 आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, कि आप कुछ अलग से कुछ सीख पाइए। सब्जेक्ट नहीं देखते सर, सब्जेक्ट गांधी एजुकेशन,
भाई गांधी जी के बारे में सोचिए, गांधी जी ने क्या कहा। मतलब ये क्रिएटिव, मतलब अलग तरीका से क्रियात्मक बना रहा है विद्यार्थी को। भाई हमारी सरकार सोच रही है कि हमारा बीए का छात्र बहुत अच्छा हो, लेकिन यहाँ तो कोई पढ़ाता नहीं, यहाँ तो कोई किसी को बताता नहीं, ये समस्या है। समझ गया ना जी। देखिए तो आपको मिलेगा बीएससी में, देखिए गांधी एजुकेशन मिलेगा, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ मिलेगा, एथिक्स एंड कल्चर मिलेगा, आर्ट्स ऑफ बीइंग हैप्पी मिलेगा, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, ये सब बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मेरे दोस्त कि ये सारे सब्जेक्ट में से तुम्हें चूज क्या करना है, तुम्हें लेना कौन है। सर तुम लोगे, सर एक लोगे एथिक्स एंड कल्चर, या तुम लोगे स्वच्छ भारत, या तुम लेना गांधी एजुकेशन, और मेरे दोस्त कोई नहीं लेना, बहुत होगा तो एक मेरे दोस्त आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी लेना। ये चार में से किसी एक लेना है, कोई एक लेना है, कोई एक सब्जेक्ट लेना मेरे दोस्त, कोई एक सब्जेक्ट। और आपको पता होना चाहिए कि सर ये चारों हम पढ़ाएंगे तुम्हें एकदम, और ये चारों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, उसमें देना है बीएससी में, आपको मांगेगा। देखिए आप वहां पर एक्टिव नहीं रहिएगा इस वीडियो को देखकर, तो क्या करेगा वो, कोई डाल देगा। अगर ये डाल दिया भारतीय भक्ति परंपरा, तो फिर समस्या होगी, फिर तुम पढ़े नहीं हो, कोई गैस पेपर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर जाके फाइल कर जाओगे। और फाइल होता है बीए में, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो यूनिवर्सिटी से पता कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये सारा हो गया। और ये अंतिम सब्जेक्ट हमारा आ गया एएसी, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जो होता है एएसी कहलाता है। और एएसी में आप लोग बहुत जानते होंगे सर, एमआईएल भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, एमआईएल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके जो भी भैया दीदी किए होंगे 23 से 27 वाला में या 24 से 28 वाला में, तो वो बताते भी होंगे आपको कि सर ये पता नहीं चल रहा है एमआईएल क्या होता है, सर बीएससी क्या होता है, एईसी क्या होता है, एसईसी क्या होता है, मेजर माइनर एमडीसी क्या होते हैं। तो आपको सब कुछ बता दिए, आपको पता चल रहा होगा कि सर हाँ सही है ये बात है। देखिए इसमें आपको लैंग्वेज पेपर लेना है ये तीनों में, और सबसे अधिक विद्यार्थी लेता है तो या तो हिंदी लेता है या तो अंग्रेजी लेता है। ठीक है, और जो है इसके अलावा उर्दू लेता है। ये तीन सब्जेक्ट बहुत फेमस है, और ये तीन सब्जेक्ट ही लेता है विद्यार्थी एकदम बढ़िया से। आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर हमने मेजर में भी हिंदी रख लिया, और सर एईसी में भी हिंदी रखना है हमें। कोई दिक्कत नहीं है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, रख सकते हो तुम। सर दोनों का सिलेबस एक होगा? बिल्कुल एक नहीं होगा सर। ये लैंग्वेज पेपर है, ये लैंग्वेज पेपर की तरह काम करेगा, और ये मेजर की तरह काम करेगा। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, नहीं ये 1-2 सेमेस्टर तक ही पढ़ना पड़ेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी जितने 6 के 6 सब्जेक्ट थे, वो 6 सब्जेक्ट में क्या लेना है, कैसे लेना है, और क्या सबसे परफेक्ट होगा, क्या तुम्हें जाकर चूज करना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, एकदम बढ़िया से बता दिया तुम्हें। ठीक है, चलिए आ जाइए। इसके अलावा मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम पैटर्न, सबसे बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पैटर्न, कि सर आपके एग्जाम कैसे होते हैं आपके कॉलेज में। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कुल 100 नंबर के एग्जाम होते हैं। एक पेपर, आपको 6 पेपर का एग्जाम देना है, तो 6 पेपर का एग्जाम दे दिए तो मेरे दोस्त 100 नंबर का हो गया, सिंपल सी बात है। बट हम एक पेपर की बात करते हैं आपके साथ। एक पेपर, देखिए आपका 2 एग्जाम होगा, एक इंटरनल एग्जाम होगा जिसको हम लोग आंतरिक एग्जाम भी कहते हैं, एक वो एक्सटर्नल एग्जाम जो बाह्य एग्जाम भी होता है। देखिए बाह्य एग्जाम, और ये एग्जाम कितने होंगे सर, 6 माह में आपका एक सेमेस्टर का होगा सर। 6 माह में एक सेमेस्टर का होगा, एक सेमेस्टर का। और सर ये कॉलेज अपने सेंटर पे नहीं होगा, अपने सेंटर को छोड़कर वहां जो सेंटर देगा, वो एडमिट कार्ड पर जो सेंटर रहेंगे वहां जाकर आपको एग्जाम देना है। तो सिंपल सी बात है, 6 माह पर होगा। इंटरनल जो एग्जाम होगा वो मेरे दोस्त कुल मिला के 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा। और जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा ये 70 मार्क्स का होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त कि जो इंटरनल एग्जाम है वो आपको अपने कॉलेज पर देना पड़ेगा, अपने महाविद्यालय में देना पड़ेगा मेरे दोस्त, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कह दीजिए, वहाँ देना पड़ेगा। बट जो एक्सटर्नल एग्जाम है ये आपको अदर कॉलेज, अदर जगह पर, अदर यूनिवर्सिटी, मतलब अलग विश्वविद्यालय में देना पड़ेगा। अलग विश्वविद्यालय कह दीजिए या महाविद्यालय कह दीजिए, आपको वहाँ जाके देना पड़ेगा। ये बात क्या आपका क्लियर हो गया? सर एग्जाम जो है 2 एग्जाम होंगे, कुल एक पेपर का 100 नंबर का एग्जाम, 6 पेपर का 600 नंबर का एग्जाम। सर 600 नंबर में हम एक पेपर की बात करें 2 एग्जाम होंगे, इंटरनल सर आंतरिक परीक्षा एग्जाम, एक्सटर्नल सर बाह्य एग्जाम। सर इंटरनल जो होगा वो 30 नंबर का होगा, ये अपने कॉलेज में देना पड़ेगा। और 15 नंबर इसमें मिड टर्म एग्जाम होगा। जैसे आप कॉलेज जाइएगा ना तो 1 महीना 2 महीना या 3 महीना में आपका एग्जाम होगा, 3 महीना ऑब्वियसली बताइए, 3 महीना में एग्जाम होगा आपको, और उसको मिड टर्म एग्जाम कहते हैं। और वह एग्जाम आपका मात्र 15 नंबर का होगा। आप ये मत सोचना कि सर ये नंबर जुड़ेंगे। और इसमें भी देखो, ध्यान सुनो, सबसे बड़ी बात,
इसमें भी तुम्हें 33% लाना है और सर इसमें भी तुम्हें 33% लाना है। तुम कहोगे सर हमने कॉलेज में नंबर नहीं लाया 33% और एक्सटर्नल एग्जाम में 33% ला लिया, तो क्या हम फेल कर गए? फेल कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा 30% नहीं है, 33% नहीं है। ये बात याद रखना जी, बिल्कुल मेरे दोस्त, ठीक है। और 5 नंबर आपको रेगुलर स्टूडेंट को मिलेगा, यानी कि आप जाइए टीचर के साथ पढ़ाई कीजिए, आप क्लास आ रहे हैं, आपका अटेंडेंस बन रहा है, आपको यूनिवर्सिटी जान रही है, तो आपको 5 नंबर इसके मिलेंगे। अहमियत रखता है भाई 5 नंबर, बहुत भाई। 30 नंबर में 5 नंबर आ गया तो भाई बहुत बहुत बात है। सर 10 नंबर आपको असाइनमेंट, भाई मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, आप जब एडमिशन करवाइएगा ना तो आपको जो पढ़ाएगा उसके असाइनमेंट कहेगा जमा करने के लिए। व्हाइट पेज लीजिए सर, उसमें जो पढ़ाया गया है या जो टॉपिक दिया गया है कॉलेज के द्वारा, उस टॉपिक को बढ़िया से लिखिए, एकदम नोट बनाइए और नोट बनाकर कॉलेज में जमा कीजिए अपने नाम के साथ, अपने रोल नंबर, यूनिवर्सिटी के साथ, और वह टीचर चेक करेंगे और उसके 10 नंबर देंगे। यानी कि सर 30 नंबर आपको मिलेंगे सर कॉलेज से। सर 15 नंबर मिड टर्म, 5 नंबर रेगुलर स्टूडेंट, 10 नंबर असाइनमेंट। जबकि आपको ये एक्सटर्नल जो एग्जाम है वो एक्सटर्नल एग्जाम होगा 70 नंबर का। सर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलो अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ एक बात। समझाना क्या है कि सर समझाना यह है कि आपका जो एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम की बात करते हैं, एक्सटर्नल जो बाहरी एग्जाम है वो 70 नंबर का जो एग्जाम होगा इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। ये कितने फेज पर होगा आपको पता होना चाहिए, 3 फेज पे होगा। सर सबसे पहले आपसे पूछेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको यह प्रश्न यह पता होना चाहिए सर आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या जो रहेगा वो 10 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, 10 क्वेश्चन, और 10 में से 10 का 10 बनाना है और 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी कि 20 नंबर का आपका एमसीक्यू हो गया। सर यहाँ पर आपको यह भी जानना है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। आप कहोगे जी सर 10 में 10 देना पड़ेगा, एक भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और 10 में आपको 20 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मिलेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न का कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलने वाले हैं आपको। दूसरा जो फेज होगा मेरे दोस्त, दूसरा जो फेज होगा वो दूसरा इसी में मिलेगा आपको, लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा 2 नंबर में। क्या मिलेंगे सर? लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। और लघुत्तरीय जो प्रश्न मिलेगा वो लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या आपके एग्जाम में 6 प्रश्न रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 6 में से आपको बनाना है 4 प्रश्न। एक प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे, यानी कि सर यहाँ भी 20 नंबर का, यानी कि 6 नंबर में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है भाई, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। समझ गया ना? आप कहोगे जी सर, यानी सर 20 नंबर 40 नंबर हो गए, और एक और बच गया सर, और वो हो गया सर, वो हो जाएगा क्या सर? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न और एक और हो गया। और ये दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, और यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन 5 में से 3 ही बनाना है, और एक क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, यानी सर 30 नंबर का रहेगा। और सर किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। यानी सर ये बातें हम समझ गए कि सर एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा 70 नंबर का, अलग कॉलेज में, अलग महाविद्यालय में जो एग्जाम होगा, अलग महाविद्यालय में, ये महाविद्यालय का एग्जाम है। और ये आपको ये भी समझ में आ गया कि सर आपको एक्सटर्नल एग्जाम में भी 33% आना है, और एक्सटर्नल इंटरनल एग्जाम में भी 33% लाना है, यानी कि दोनों एग्जाम में, कॉलेज वाला में भी 33% और अदर कॉलेज वाला भी 33% आपको लाना है। आप कहोगे जी सर एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए मेरे दोस्त, अब आपके साथ बात क्या करेंगे? अब बात करेंगे सर आप इस एग्जाम को देने के बाद आप किस किस जॉब को कर सकते हैं। मेरे दोस्त सबसे बड़ी बात है कि आप अगर टीचर और एक्सपर्ट किसी सब्जेक्ट में बनना चाहते हैं तो आपको बीए बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको पता है बिहार में कई ऐसे एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम के लिए आपको बीए का सर्टिफिकेट मांगता है। जैसे अभी बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं सर, यूपीएससी का रिजल्ट आया था, फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा सर, बिहार दरोगा एसआई का एग्ज़ाम होगा, सीजीएल का एग्ज़ाम होगा। ये सारे एग्ज़ाम में आपको बीए का सर्टिफिकेट मांगेगा। वो इसलिए मांगता है क्योंकि बीए आप पढ़ के आए हैं तो उतना मेच्योर हो चुके हैं कि वो अच्छे जॉब को आप कर सकते हैं। तो सर कौन कौन जॉब कर सकते हैं? सर यूपीएससी भारत के सबसे अच्छे एग्जाम में आते हैं और यह एग्ज़ाम आप दे सकते हैं मेरे दोस्त। सर बीपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीपीएससी कहने का मतलब सर स्टेट पीसीएस,
किसी भी स्टेट पीसीएस को दे सकते हैं, जेपीएससी, यूपीपीएससी, समझ गया ना। ये सारा नेट जीआरएफ जो होता है मेरे दोस्त प्रोफेसर के लिए, वो सारा एग्जाम दे सकते हो। सर एक्सपर्ट बनना चाहते हो विषय के, एकदम धुरंधर, हिस्ट्री मेजर ले लिए, हिस्ट्री एकदम पूरा 16 पेपर जब पढ़ोगे ना तुम कहोगे सर कुछ भी बचा नहीं, और बहुत डिटेल से पढ़े हैं सर। सर टीचर बनना एक्सपर्ट, एकदम पूरा टीचर सर दरोगा की एग्जाम देना, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसे जॉब हैं जो आप यहाँ से बीए करने के बाद आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और जब बीए करिएगा ना पूरा, तो आपको यह भी अनुभव हो जाएगा कि ये सब जॉब हम कर सकते हैं एकदम बढ़िया से। लेकिन इसके लिए आपको पूरा बीए बहुत अच्छा से पढ़ना जरूरी हो जाता है, बहुत अच्छा से, समझ गया। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तुम्हें बीए की तैयारी कहाँ से करनी है। एकदम आप ठान लीजिए कि यहाँ पर सारे सिलेबस समाप्त होंगे एकदम बड़े बढ़िया से, तो बीए की आपको तैयारी करना है सर तनु बीए क्लासेस। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि आपको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है। जितना आप शेयर कीजिएगा, जितने बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचेगा, वो बच्चा तुम्हें दुआ देगा, वो बच्चा तुम्हें समझेगा कि हाँ आपने कोई काम का वीडियो हमें दिया। क्योंकि आपको भी पता है और जितने बच्चे देख रहे हैं सबको पता है, ये किसी को नहीं पता है कि सर बीए में कैसे क्या होता है नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट, और पता है 11 यूनिवर्सिटी हमारे पूरे बिहार में है और बहुत लाखों बच्चे इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जैसे कौन सब्जेक्ट मेजर में ले सर, माइनर में कौन से ले, एमडीसी में कैसे ले, क्या पढ़ाइएगा सर, कैसे पढ़ाइएगा, कब क्लास स्टार्ट होगी, कैसे हम ज्वाइन करें क्लास में, ये सारी बातें, कोई भी समस्या आता है बीए को लेकर तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 870 96 10 975, 870 96 और 10 975 आप कॉल कर सकते हैं। एकदम मेरे दोस्त कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप, बीए से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, ठीक है। चलिए, ठीक है मेरे दोस्त, यहीं तक था क्लास और यहाँ तक आप समझ गया है सारा चीज़ समझ गया। चलो चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़िए मेरे दोस्त। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।